ये वीडियो पूरी अनस्क्रिप्टेड, इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो हाँ, अनस्क्रिप्टेड मतलब वही हुआ ना जिसमें स्क्रिप्ट नहीं होता, एग्जैक्टली। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपने पहले पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर ज्ञान। माय नेम इज़ ऋतिक उपाध्याय AK RJ HR। स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में। तो आज मैं बात करूँगा MCU और DC के बारे में। सही सुना, MCU और DC के बारे में, एग्जैक्टली। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और DC का फुल फॉर्म किसको पता है? जिसको भी DC का फुल फॉर्म पता है वो कमेंट करके बताएं कि DC को क्या कहते हैं। वैसे मुझे पता है पर मैं बताऊंगा नहीं। शायद आप समझो कि नहीं पता है भाई मेरे को सच में नहीं पता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मुझे पता है, पर कमेंट करना क्या बोलते हैं DC को। तो इस पॉडकास्ट के बारे में ऐसा था कि मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से फेज़ 3 मार्वल का रिलीज़ हुआ है, मार्वल के 4-5 फेजेस हो चुके हैं, 4 नहीं, चौथा फेज़ चल रहा है अभी। तो इसमें एंटमैन क्वांटमैन ही अभी रिलीज़ हुई लेटेस्ट, जो कि मैंने अभी देखी नहीं है। बट फेज़ 4 के जैसे ही थॉर वगैरह आई मूवीज़ और एवेंजर का एंड गेम ख़त्म हुआ था, उसके बाद से जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं उनमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डायरेक्शन की कमी है या स्टोरी लाइन की कमी है या वो कैची चीज़ें नहीं है। वहीं मैं अगर DC को देखता हूँ तो DC इज़ लाइक कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्शन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ह्यूमर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और स्क्रिप्टिंग उनकी लाजवाब, एक नंबर की स्क्रिप्टिंग है उनकी। एंड DC का मैंने जब से, पहली बात तो क्रिस्टोफर नॉलन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ही इज़ अ बिग एंड बिगेस्ट डायरेक्टर, लाइक वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डायरेक्टर है। और उसने जब से बैटमैन की ट्रायलॉजी ट्रायलॉजी डायरेक्ट की थी, और मैंने तीनों की तीनों मूवी बैक टू बैक मिस नहीं की थी। जब भी रिलीज़ हुई थी तभी मैंने देखी थी। एंड उस दिन से मैं DC का मैं कोर फैन हुआ था, और मार्वल का तो फैन मैं था ही, बट DC वॉज लाइक कि हाँ सुप्रीमेसी हो गया था कि हाँ DC वाले कुछ काम कर रहे हैं एक्शन में। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मार्वल वाले भी कभी ना कभी आयरन मैन को और आगे लेके जाएंगे, बट कभी ना कभी किसी ना किसी कैरेक्टर का एंड तो होना ही है। 50 साल थोड़ी चलाएंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। बट एक बचपन से 2009-2008 से मार्वल देखते हुए आया हूँ, और वो भी था कि ईजिली वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी थी, उनकी सीरीज़ भी मिलती थी। और DC वगैरह का जो क्वालिटी था वो डायरेक्शन पे पहले काफ़ी डल हुआ करता था। जो भी देखते हैं मूवीज़ वो आराम से जज कर सकते। अगर मैं डीपली बात करूँगा तो बेसिक से हटके तो बहुत सारे कॉमिक्स में ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका पता ही नहीं है, और जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जिनको अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया। और मार्वल का ऐसा सीन है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ना उनकी स्क्रिप्ट बहुत ढीली होती जा रही है। और DC इज़ लाइक कि वो एक पकड़ बना के रखे हुए हैं अपने एक्शन पे, सीक्वेंस पे, डायलॉग्स पे। स्क्रिप्टिंग तो एक नंबर की DC की हो रही है आजकल। मैंने अभी शज़ाम फ्यूरी रोड या फ्यूरी ऑफ गॉड्स, शज़ाम फ्यूरी ऑफ गॉड्स देखी लेटेस्ट, मुझे अच्छी लगी। शज़ाम फर्स्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। जो पहला रिलीज़ हुआ शज़ाम फर्स्ट का पार्ट, मैंने और मेरे भैया ने साथ में देखी थी, एंड वी वर लाइक फ़ैन ऑफ द DC यूनिवर्स। और उसके पहले तो मैंने बताया कि मैं नॉलन का फ़ैन हूँ, तो जो नॉलन ने DC की बैटमैन की ट्रायलॉजी डायरेक्ट की थी वो एक उसका लेवल ही अलग था। उसके बाद जस्टिस लीग आई, वंडर वुमन आया, एक्वामैन आया, ये जितनी सारी मूवीज़ आई एंड कल्ट थी। मेरे हिसाब से मेरे गले को थोड़ा सा दिक्कत है, तो उस चीज़ को साइड में रखते हुए जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करना। तो मार्वल वॉज लाइक कि वो अपना काम कर रहे थे, बट वो जो लेवल चाहिए था, वो एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर रहे थे। वैसे ही ना बॉलीवुड मूवीज़ में फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा बनता है, सेकंड पार्ट बहुत अच्छा बनता है, लेकिन सेकंड थर्ड तक ही ख़त्म कर देते हैं। उसमें कोई मतलब रस नहीं रह जाता, नीरस हो जाता है। एग्जैक्टली नीरस। तो जैसे बॉलीवुड में वो मूवी आई थी हंगामा पहली मूवी जिसने हंगामा देखी होगी वो फर्स्ट पार्ट का फ़ैन होगा। लेकिन जिस सेकंड पार्ट हंगामा आया, शायद लास्ट ईयर 2020 या 21 या 22 में रिलीज़ हुई थी, उसमें मिज़ान भी था, जावेद जाफरी का बेटा। एंड वो मूवी बहुत घटिया। परेश रावल को कैसे कास्ट कर लिया, परेश रावल ने शायद स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैं हॉलीवुड से बात करते करते बॉलीवुड पे एग्जांपल देने आ गया, वापस मैं हॉलीवुड पे जाता हूँ। तो मार्वल वॉज लाइक कि एक टाइम पे मार्वल का ऐसा था कि मूवी जिस दिन रिलीज़ हो रही है उस दिन मुझे देखना है कैसे भी करके। और इन 2 सालों में ऐसा हो गया कि मूवी रिलीज़ हो रही है, आ भी गई, 1-2 महीने वेट कर रहा हूँ, और जो भी OTT पे रिलीज़ हो रही है मैं उस पर देख रहा हूँ।
सिनेमा हॉल में ऐसा हुआ है कि हाँ मैं फ्री रहा हूँ तो ही जाके देखा है, नहीं तो एक टाइम पे ऐसा होता था कि मैं एग्जैक्टली उसके लिए टाइम निकालता था कि रिलीज़ होगी तभी देखूंगा। और उसी के बीच में डीसी ने अपना ऐसा जंप मारा कि कहते ना वो MC स्टैन का जो पुराने कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, MC स्टैन को गालियाँ दिया करते थे, आजकल उसी के बीट्स पे, उसी के गाने पे, उसी के लिरिक्स पे नाचते। कहते हैं भाई कहते हैं भाई कि क्या एक नंबर का बीट प्रोडक्शन किया है। तो वैसा ही डीसी ने कम बैक किया है। और मैं डीसी को मानता हूँ कि डीसी इज़ लाइक कि वो इस टाइम डायरेक्शन के मामले में जितने भी डायरेक्टर हैं उनके एक जैक स्नाइडर की कट वाली भी आई थी, उसकी क्या कहते हैं, मूवी का नाम भूल गया, जस्टिस लीग की, एग्जैक्टली जैक स्नाइडर की, जैक या जैक है, मेरे को देखना, जैक स्नाइडर, हाँ जैक स्नाइडर ही है। तो उसका कट आया हुआ था जो उसकी तरफ से डायरेक्ट किया हुआ था, और जस्टिस लीग वो भी बहुत बेहतरीन थी। हालांकि उसको आप देखोगे तो शायद आपको समझ में ना आए और इंटरेस्ट भी ना आए, बट मेरे जैसा जो मूवी फ़ैन है, जो मूवीज़ दिन रात देखता है और उन्हीं के बारे में जजमेंट पास करता है, उसके लिए एक अलग लेवल हो जाएगा डीसी का। और ह्यूज रिस्पेक्ट है डीसी वालों को कि दे आर वर्किंग ऑन देयर टॉप। और मार्वल वाले अभी मेरे को लगता है कि कम बैक करेंगे। उन्होंने अनाउंसमेंट किया था फेज़ 5 और फेज़ 6 का लास्ट ईयर मिड में या एंड में, तो आई वॉज लाइक कि हाँ होप करता हूँ कि मार्वल कम बैक करेगा। बट ऐसा भी कोई नहीं है कि मेरे को मार्वल पसंद नहीं है, पसंद था, आज भी पसंद है। बट एक टाइम पे जो एक क्रेज़ हुआ करता था, मैं क्रेज़ी हुआ करता था मार्वल के लिए कि हाँ मूवीज़ आ रही है, रिलीज़ हो रही हैं, मेरे को देखना है कैसे भी करके, वो वाला सीन अभी नहीं हो रहा है मार्वल के साथ। वो मेरे को वो जो अटैचमेंट होती है ना वो मूवीज़ के साथ, वो हो नहीं पा रही है। और डीसी वाला ऐसा है कि वो एक्सपेक्टेशन पे इस टाइम बहुत हाई है, बहुत खरे हैं, और उनका डायरेक्शन एक लेवल का है, अलग लेवल का। तो अभी तो शायद वीडियो लंबी खिंचेगी, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता क्योंकि अभी टाइम की भी कमी होती है लोगों के पास और लोग ज़्यादा इंगेज नहीं करते हैं। तो आपकी क्या राय है डीसी और मार्वल को लेके, कमेंट में बताओ। और कौन सी मूवी दोनों में से सबसे ज़्यादा, मतलब डीसी या मार्वल में सबसे बेस्ट मूवी अब तक तुमको कौन सी लगी, ये भी बताना। अगर जो मूवी नहीं देखते हैं वो भी एक बार जाके इनकी मूवीज़ देखेंगे, पुरानी मूवीज़ भी देखेंगे और नई मूवीज़ भी देखेंगे, तो मज़ा आएगा। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का और भी मैं बता दूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बस 3-4 ही हैं। हालांकि मार्वल के अंदर में बहुत सारे और भी हैं, एक्समैन वगैरह करके हैं, उनकी भी चलती है, स्पाइडरमैन भी है, सोनी और मार्वल का मिक्स है, वेनम भी है, सोनी का है। कास्ट अलग से किया जा रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, मतलब खेल रहे हैं डायरेक्टर लोग और मार्वल वाले। बट डीसी वाले एक जगह पे भी वो बिल्कुल पॉइंट आउट करके सीधे चल रहे हैं, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों वाले जोक नहीं मार रहे मूवीज़ में, वो ट्रू एक्शन दिखा रहे हैं। और ग्राफिक वाइज तो दे आर लाइक टॉप नॉच। कमेंट में बताना कि कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कौन सी मूवी आप देख रहे हो या कौन सी मूवी देखना चाहते हो। तो जितने भी मूवी बफ हैं और मूवी को पसंद करते हैं, दिन रात मूवी के बिना नहीं रह सकते हैं, लाइक मी, आई एम द बिग फैन ऑफ मूवीज़। मतलब उनका डायरेक्शन, उनका ग्राफिक और सब कुछ देखना, सिर्फ यही सुपर हीरो वाली मूवी नहीं देखता हूँ, और भी बहुत सारी अंडरग्राउंड मूवीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिलीज़ होती हैं, जिसके बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा। और आप ट्रस्ट में, आपको मज़े आएंगे ऐसी ऐसी मूवीज़ देख के। और उससे पहले अभी इन दोनों डीसी और मार्वल के बारे में जो मैंने बात की आपसे, उसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी फेज़ की, कौन से सिनेमैटिक यूनिवर्स की या कौन से डायरेक्टर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है इन दोनों में से, डीसी और मार्वल में से। बाकी बातें बाद में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पीस आउट।